माता बहन भारत वाटिका के खिलखिलाते मुस्कुराते बाल वृंद सबके अंतस्थ में विराजमान परमात्मा को व्यासपीठ से व्यासदास का सादर प्रणाम। आज पुनः सियारगढ़ ग्राम की पावन वसुंधरा पर 7 दिवसीय अनुष्ठान पावन भागवत परायण की माधुर्य में मोक्षदायिनी कथा सरिता प्रवाहित होगी और इस मंगल महोत्सव में इस व्यासपीठ की इस धरती की शोभा बढ़ाने वाले जो हमारे प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं, शुभकामना मंगल कामना उनके लिए और भागवत जी की कथा में मिठास प्रदान करने वाले सरस्वती के व्रत पुत्र जितने भी राधा कृष्ण मंडली के सदस्य हैं, सबके लिए मंगल कामना शुभकामना करता हूं। और ये पावन वसुंधरा पर ये भागवत भगीरथी प्रवाहित होगी, हमें भरोसा है। मैं रसक के श्रोता भगवान पर, रसिकों पर, भावुकों पर आसान्वित हूं। इस कथा से आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ राधा रानी प्राप्त कराए, उनके पाद प्रांत में आपकी अभिरुचि हो, उनके कथा के रसास्वादन से आप अपने जीवन को मंगलमय बनाएंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं सबसे पहले संतोषी माता को प्रणाम करते हुए तमाम ग्राम की धरती पर उपस्थित देवी देवताओं को नमन करते हुए और सबसे पहले उसको याद करेंगे। इस आर्यवर्त की पावन धरती पर जहां भी भगवान की पावन कथा होती है, वो श्रोता ऐसे हैं वो हर जगह विद्यमान होते हैं। ऐसा नहीं कि सियारगढ़ ग्राम की धरती पर कथा हो रही है तो हम लोग तो एक ही जगह कथा भगवान की कथा को श्रवण कर सकते हैं, उसके रसामृत को पान कर सकते हैं, उसके रस को रसास्वादन कर सकते हैं। अपितु वो श्रोता ऐसे हैं, यदि भारत की धरती पर 1 लाख स्थानों में भगवान की कथा हो तो हर कथा में वो उपस्थित होते हैं और सबसे पहले आते हैं कथा में और सबसे पीछे जाते हैं। बेटा मेरी ओर ध्यान दो, इधर देखो, अरे मेरी ओर देख, इधर उनको बोलो जरा, घर में नहीं बैठे हो, भगवान की कथा में बैठे हो। आप पढ़ने लिखने वाली बालिका हैं, बातचीत नहीं हो। राधा कृष्ण भगवान की जय। आप बोलिए एक बार, बोलो राधे राधे बोलो। छिप के मत बैठो, बढ़िया से बोलो। छिप के बैठने का मतलब है तुम फिर हिला करोगी। बोलो गोविंद भगवान
की जय। हम उस महान संतत को प्राप्त श्रोता को याद करेंगे जो कथा में सबसे पहले आता है और सबसे पीछे जाता है, उसको पहले याद करें। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मोपुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यस जो दायक फल बुद्धिहीन तन जान सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण शाम से राम दूत विक्रम बजरंगी कुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा आनन कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे शंकर सुमन केसरी तेज प्रताप विद्यावान गुणी अति चातुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा जीवन लख रघुपति के बहुत बड़ा सहस बदन सनिका सहित कहीं यम कुबेर दिक्पाल को तुम उपकार सुग्रीव तुम्हारो मंत्र विभीषण लंकेश्वर है सब जग जाना
युग सहस्र योजन पर भान प्रभु मुद्रिका में विमुख मान दुर्गम काज जगत के देते राम दुआरे तुम रखवारे सब सुमन है तुम्हारी सरना आपन तेज समारो आपे भूत पिचास निकट नहीं आवे नासे रोग हरे सब पीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे सब पर राम तपस्वी राजा और मनोरथ जो कोई लावे चारों युग प्रताप तुम्हारा साधु संत के तुम रखवारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता राम रसायन तुम्हारे तुम्हारे भजन राम अंतकाल रघुबर और देवता हनुमत से संकट कटे सब जय 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 हनुमान गुसाई भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र का इतना बड़ा काम किया हनुमान जी ने, इतना बड़ा काम किया। भगवान श्री राम को अपने श्रीमुख से कहना पड़ा कि हनुमान, भरत भाई कपि से उरी न बनाए। इतना बड़ा ऋण अपने सुकर्म के बदौलत राम जी पर चढ़ाया श्री हनुमान जी ने। कहना पड़ा कि भरत भाई कपि से उरी न नहीं। आज देश देशांतरों में, हर शहर में, हर नगर में, हर गांव में, हर मोहल्लों में आज बजरंगबली का यह महापर्व नहीं है। यह महापर्व भगवान श्री राम का है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्म दिवस है। लेकिन जरा विचार करें कि जब राम जी का जन्मदिन है और हनुमान जी के नाम से हम लोग ध्वजारोहण करते हैं, आखिर क्यों? इतना ऋण राम जी के ऊपर हनुमान जी का है जो आज तक किसी भी भक्त का ऋण भगवान पर इतना नहीं है जितना हनुमान जी का ऋण राम जी के ऊपर है। दरबार में बैठे थे और यही कहा जानकी मैया ने कि राम जी, आप जब दरबार में बैठे होते हैं, अयोध्या की प्रजा भरी पड़ी होती है अदालत में, तो हनुमान जी आपके चरण पुजारी हैं और हनुमान जी जब आपको देखने लगते हैं तो आप मुझे क्यों देखते हो? सीता जी ने कहा कि आपको जब हनुमान जी देखने लगते हैं तो आप हनुमान जी से आंखें नहीं मिलाकर आप मुझे क्यों देखते हो?
मैं जब भी देखा तो आपने यही किया। हनुमान जी अपनी पावन दृष्टि आपके सौंदर्य से भरे हुए मुखड़े पर, ओज तेज से भरे हुए मुखमंडल पर जब उनकी दृष्टि पड़ती थी तो आप मुझे देखने लगते थे। हनुमान जी को क्यों नहीं देखे आप कभी? दरबार में जब भी आप बैठते तो यही आप करते हैं। प्रणोतम प्रणधार प्राण प्रिय, आप बताने की कृपा करें कि हनुमान जी से आप आंखें क्यों नहीं मिलाते हैं? हनुमान जी ने कौन सा अपराध किया, कौन सी गलती की जो हनुमान जी को आप नहीं देखते? जानकी श्री हनुमान जी का इतना बड़ा ऋण मेरे ऊपर है, तो जिसने जिसका कर्ज खाया है, ऋण खाया है, ऋण खाने वाला व्यक्ति जिसका ऋण खाया है, कर्ज लिया है, उससे आंखें कदाचित नहीं मिला सकते। मेरा भी वही हाल है। हनुमान जी ने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा ऋण चढ़ा दिया है और उस ऋण के बोझ से मैं दबा हुआ हूं और कदाचित हनुमान जी से आज कल कौन पूछे, किसी जन्म में आंखें नहीं मिला पाऊंगा। तो आप जानकी मैया ने कहा जब आपके ऊपर इतना ऋण हनुमान जी का है तो आप कम से कम हनुमान जी को कुछ दीजिए। आपके पास किसी चीज की कमी तो नहीं है, आप कुछ दीजिए हनुमान जी को। कहा मेरे पास कुछ नहीं देने के लिए, मैं क्या दे सकता हूं जानकी? हे जनक आत्मजा, वैदेही, मेरे पास कोई ऐसा मूल्यवान धरोहर नहीं जो हनुमान जी को देकर और उनके ऋण से मैं ऋण हो सकता हूं। जानकी जी मुस्कुराने लगी। कहा स्वामी, जब आप कर्ज अदा नहीं कर सकोगे तब तो हनुमान जी से कभी भी आप आंखें नहीं मिला सकते हो। तो यही तो मेरे साथ समस्या है, मैं हनुमान जी से कभी भी आंखें नहीं मिला पाऊंगा। जानकी मैया ने कहा तो कुछ तो दे दो हनुमान जी को। हमें क्या दूं, क्या दे सकता हूं हनुमान जी को? तब जानकी मैया ने करवत होकर के प्रार्थना किया कि आप ऐसा करें, हे राम जी, आप हनुमान जी को कुछ नहीं दे सकते हो, आपके पास कुछ भी देने योग्य वस्तु नहीं है, तो अपना जन्मदिन ही हनुमान जी को समर्पित कर दीजिए। अपना जन्मदिन ही, अपना जन्मदिन हनुमान जी को दे दिया जाए। जानकी मैया ने जब ये कहा तो बड़ा राम जी को हिम्मत बन गई हृदय में कि जानकी, तुमने मुझे तो एक स्रोत दिया है, एक माध्यम, एक दिशा दिया है, अच्छा किया है तुमने। ये कुमारी संगम प्रखंड प्रमुख बोराडी और भैया व्यासपीठ की भी शोभा 501 रुपये देकर बढ़ाया है। ऐसे पंचायत या अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले के लिए एक बार ताली बजाकर आप स्वागत कर दें। जाते तो कहा आप अपना जन्मदिन दे दो, कुछ नहीं दे सकते हो कोई बात नहीं, लेकिन राम जी आप अपना जन्मदिन हनुमान जी को दे दो। जन्मदिन आपके होंगे लेकिन पूजा हनुमान जी की होगी। बड़ा सुंदर लगा राम जी को कि जानकी, तुमने जो कुछ भी कहा मेरे लिए बड़ा सुंदर बात कही है कि चलो मैं जन्मदिन मेरा होगा लेकिन पूजा हनुमान जी की होगी। आज भैया घर घर में हनुमान जी की पूजा हो रही है, घर घर में राम जी का पाठ कोई नहीं करते, जब भी कोई देखते करते तो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, इसलिए कि अपने शुभ इस मंगलमय महोत्सव को, अपने जन्मदिन को भगवान श्री राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम ने हनुमान जी के नाम कर दिया।
इसलिए आज इस महापर्व पर राम जी के नाम से ध्वजारोहण नहीं होता, जब भी होता है तो भक्तराज हनुमान जी के नाम से लोग ध्वजा फहराते हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। आज राम नवमी है। भगवान कृष्ण जब भी आए थे तो 12 बजे रात्रि में आए थे, और भगवान जब भी आए तो 12 बजे दिन में। देखिए राम जी 12 बजे दिन में और भगवान कृष्ण 12 बजे रात में। बड़ी रहस्य है। जब कह दिया भगवान राम को कि प्रभु आप 12 बजे दिन में आए तो मुझे तो दर्शन नहीं हुआ। चंद्रदेव ने कहा कि मुझे तो दर्शन नहीं हुआ प्रभु, आप 12 बजे रात में 12 बजे दिन में आए और मैं तो रात में आता हूं। चंद्रदेव का जब क्रमबद्ध होकर के प्रार्थना करने लगे राम जी से, तो राम जी कुछ नहीं बोल पाए। चंद्रदेव ये बात सत्य है कि मैं 12 बजे दिन में आया हूं और आपकी ड्यूटी होती है तो 12 बजे या रात्रि में आप आते हो। आप जब भी आते हो तो दिन में आते नहीं हो, आपकी ड्यूटी रात में होती है और मेरा आगमन दिन में हुआ तो आप सूरज को तो भरपूर दर्शन लाभ मिला, लेकिन चंद्रदेव आपको कोई दर्शन लाभ नहीं मिला। इसलिए मैं एक काम करता हूं, आपको पश्चाताप नहीं करना है। तो क्या करें प्रभु, आप 12 बजे दिन में आए और भगवान सूरज को पूर्ण रूपेण लाभ प्रदान किया, लेकिन मालिक हम तो रात में आने वाले हैं, रात में आता हूं तो आपके आगमन का थोड़ा सा भी लाभ मुझे नहीं मिला, मेरी जिंदगी लाभान्वित नहीं हो सका। का तुम चाहते क्या हो? चंद्रमा ने के आंख में आंसू आ गया। का प्रभु ऐसा करो, यदि आप 12 बजे दिन में आए हो, मैं रात में आता हूं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे नाम को अपने नाम से जोड़ लो, मेरे नाम को अपने नाम से जोड़ लो। उसी दिन भगवान राम के नाम के आगे लग गया, जोड़ दिया। भगवान ने कहा चलो तेरे नाम को मैं अपने नाम से जोड़ता हूं, अब तो खुश होना। लोग दुनिया में कहेंगे मुझे रामचंद्र, हमें रामचंद्र कहेंगे, राम को नाम है ये, लेकिन चंद्र को जोड़ दिया। चंद्र देवता भी, चंद्रमा भी प्रसन्न हो गया। हे प्रभु आपने बड़ी कृपा की है जो कि अपने नाम में मेरे नाम को जोड़ दिया। 12 दिन में आए और रात्रि में भगवान कृष्ण आए और सूर्य भगवान ने भी यही कहा कि प्रभु मुझे कोई सौभाग्य नहीं मिला, हमें कोई सौभाग्य नहीं मिला प्रभु। का आपको सौभाग्य मिलेगा। भागवत जी के 9वें स्कंद में मेरी कथा नहीं होगी, भागवत जी के दूसरे खंड में, द्वितीय खंड में, प्रथम खंड में, द्वितीय नहीं प्रथम खंड में 9वें स्कंद की जो कथा होगी तो वो सूर्यवंश की ही कथा होगी। मैं भी आपको जोड़ता हूं। और श्रीमद् भागवत महापुराण में श्रोता भगवान ये जो व्यासपीठ पर आविष्कृत देखते हैं आप, महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि इस भागवत जी के एक अक्षर को देखने मात्र से एक कपिला गौ का दान का फल प्राप्त होता है। हम देख ही नहीं सकते, हमारा जीवन इतना बिजी हो गया है कि एक भी दिन स्नान करके हम भागवत जी के पन्ने को उलट नहीं सकते। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं वक्त की कैद में मेरी जिंदगी हो गई है। मेरे पास इतना मेरा जीवन बिजी है जो कि थोड़ा सा भी कभी हम भागवत जी के पन्ने को उलट कर नहीं देख पाते। नहीं तो भागवत जी का कहना है, भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई ये वाणी है कि भागवत जी के एक अक्षर देखने के बाद वो एक कपिला गौ
दान का जो फल है वो फल प्राप्त हो जाता है भागवत जी के एक अक्षर को देखने मात्र से। लेकिन हम लोगों के पास वक्त नहीं है, वक्त की कैद में मेरी जिंदगी हो गई है। श्रोता भगवान, आज ये सियारगढ़ ग्राम की माताएं, ये बहनें, ये पिता के समान पूज्य चरण पालक, ये नौजवान साथियों, ये छोटे छोटे प्यारे बच्चे, मैं तो सबके लिए व्यासपीठ से सबके जीवन के लिए मंगल कामना शुभकामना करता हूं। और 7 दिन तक इस मंगल महोत्सव में आपको शरीक होने का वक्त मिला है। निवेदन करूंगा, अगले साल भी आपने बहुत प्रेम से कथा सुनी थी और इस वर्ष भी आप ध्यान से और प्रेम से कथा सुनेंगे। मुझे विश्वास है जिस भागवत की कथा आप सुनने जा रहे हैं, ये भागवत में 18,000 श्लोक हैं। प्रथम खंड द्वितीय खंड दोनों को मिलाकर 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय। ध्यान से सुनिए, भागवत जी में दोनों खंड मिला करके 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं और 335 अध्याय हैं। अब विचार करेंगे कि ये प्रशांत महासागर के तरह गहरा है, प्रशांत महासागर के तरह। भागवत पाठ करने वाला जब इसमें प्रवेश करता है तो जिस प्रकार चीनी का बना हुआ आदमी की मूर्ति है, लेकिन वो चीनी का बना हुआ है। जिस प्रकार से चीनी का बना हुआ मूर्ति, आदमी की मूर्ति, वो समंदर में जब डुबकी लगाया तो फिर किनारे पर नहीं आ सका, वह जल में ही मिल गया। ठीक उसी प्रकार पाठक यदि भागवत में प्रवेश करते हैं तो वह किनारे पर नहीं आ सकता है, बस वो डुबकी लगाते रह जाता है। और डुबकी वही लगाएगा जो भावुक है, रसिक है, रसज्ञ है, जिसको कथा से प्रेम है, जिसके हृदय में सत्य का दीप प्रदीप्त हो रहा है, वही कथा को प्रेम से सुनेगा। ऐसे तो हर इंसान के हृदय में धर्म का दीप जल रहा है, लेकिन कुछ एक ऐसे इंसान हैं वह केवल अपने जीवन को ही उस रोशनी में देखता है। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने जिंदगी को चलाते हुए भागवत जी से लाभ लेकर दूसरे के जिंदगी को भी लाभान्वित करता है, दूसरे की जिंदगी को भी कारगर बना देता है मेरे भाई। इसलिए श्रोता भगवान, 7 दिनों तक आपको भागवत जी की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। और जिस भागवत महापुराण में 12 स्कंद, 18,000 श्लोक और 335 अध्याय। अब जरा विचार करिए, हमें प्राप्त कैसे हुआ, ये ग्रंथ हमें मिला कहां से? ये प्रत्येक प्रश्नों का समाधान देने वाला, आदमी के कली कलुष जीवन को, कली की कलुषता को मिटाने वाला, अज्ञानता का अंधकार हृदय में जो बिछा हुआ है, उस अज्ञानता के अंधकार को दूर करने वाला ये सद्ग्रंथ हमें मिला कहां से? अब गौर से सोचेंगे। और क्या कहा संतों ने? कथा रस वृंदावन से आए, कथा रस वृंदावन से आए।
से आया कथा रस श्री सुखदेव पठाया कथा रस वृंदावन से आया कथा रस वृंदावन से आया कथा रस वृंदावन से आया कथा रस वृंदावन से आया। श्रोता भगवान तुलसीदास जी महाराज बुंदेलखंड राजापुर गांव के निवासी थे। बुंदेलखंड की पावन धरती राजापुर गांव ने हमें उस पावन माटी में तुलसीदास जी को दिया और तुलसीदास जब हम लोगों को प्राप्त हुआ तो तुलसीदास ने रामचरितमानस दी जिसमें 24,000 चौपाइयां हैं। हमें रामचरितमानस दिया तुलसी बाबा ने, जो बुंदेलखंड की धरती पर गांव पड़ता है उस पावन भूमि को नमन करता हूं जिसका नाम है राजापुर गांव। देखिए, और इतना ही नहीं, रामचरितमानस के द्वारा हमें प्राप्त हुआ और जालौन की धरती जिसको झांसी कहते हैं, जालौन की धरती पर एक गांव था जिसका नाम था कालपी ग्राम। जालौन की पावन धरती पर कालपी ग्राम की पवित्र माटी में हमें वेदव्यास भगवान को दिया है और वेदव्यास भगवान ने हमें भागवत जी अमूल्य धरोहर प्रदान करके और अपना नाम अमर करके इस दुनिया से चले गए। आज इस भागवत महापुराण की कीर्ति का गायन करके इनमें जो ज्ञान की बातें हैं उस ज्ञान की बातों को उजागर करते हुए जो कलि कलुष से ग्रसित प्राणी है, जो कलिकाल कि कालिमा से दर्शन किए हुए उसका हृदय है, आज इस ज्ञान रूपी सूर्य में उसके गली के प्रकोप को हटा करके और उसके जीवन को आज वाजिब रास्ता दे करके, दिशा निर्देश दे करके और उसको मुक्त कर दिया, उसके मुक्ति के द्वार को प्रशस्त कर दिया। इसलिए इस ग्रंथ का नाम है मोक्षदायिनी ग्रंथ। मोक्षदायिनी जो हमें मोक्ष प्रदान कर सकती है। भैया 7 दिनों तक ये भगवान की पावन कथा दिव्य अलौकिक रस का जब रसास्वादन करेंगे, रसामृत पान करेंगे तो हमें लगता है कि हृदय में जो अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ है, जैसे भगवान सूर्य की रोशनी रात्रि के अंधकार को दूर करके और दिन ला देता है भूमंडल पर, उसी प्रकार अज्ञानता का जो अंधकार हमारे और आपके हृदय में बिछा हुआ है वह
इसी भागवत जी के ज्ञान का सूर्य जब उदय होगा आपके हृदय मंदिर में, तो अज्ञानता का अंधकार भाग जाएगा और आपको परमात्मा अर्थात सत्य दिखाई देगा कि सत्य क्या चीज है दुनिया में। सत्य सबके अंदर है, सत्य सबके अंदर है श्रोता भगवान। लेकिन इस प्रकार है जैसे स्कॉर्पियो इतना महंगा निकला है आजकल 4 चक्का, जो कि अंदर में बैठा हुआ आदमी बाहर वाले को, रोड पर खड़े व्यक्ति को पहचान लेता है कि मेरा भैया खड़ा था। अंदर में बैठे हुए लोग बाहर वाले को पहचानता है, बाहर में कौन खड़ा था कौन नहीं था। लेकिन याद रहे, बाहर वाला आदमी अंदर में कौन बैठा है ये नहीं देख सकता है, नहीं पहचान सकता। ठीक यही गति हम लोगों की है। भगवान मेरे अंदर है, सत्य मेरे अंदर है, लेकिन श्रोता भगवान वो हमें अंदर से देख रहा है कि तुम कौन सा काम करते हो, कुकर्म कर रहे हो कि सत्कर्म कर रहे हो, धर्म कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो कि पाप कर रहे हो। लेकिन वो हमें देख रहा है, लेकिन हम उसको नहीं देख पाते। बस ये सद्ग्रंथ हमें उस ओर प्रेरित करती है, हमें दिशा देती है कि तुम उस ओर चलो, इस भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ो, अग्रसर हो जाओ। जब आगे बढ़ते रहोगे तो एक ना एक दिन जब राही घर से सो चलता है कब को फलाने गांव में जाना है, वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। 4 घंटा लगे कि 10 घंटा लगे कि 12 घंटा लगे, लेकिन जहां से चला है, जिस गांव में जाना है वहां पहुंच ही जाता है। ठीक उसी प्रकार जब भागवत जी के दिशा निर्देश को हम पाकर के चलेंगे तो एक न एक दिन हमें मंजिल जरूर मिलेगी और जीवन का रथ जंक्शन पर जरूर पहुंच जाएगा। जैसे एक गाड़ी एक स्टेशन से खुलती है, जंक्शन में जाकर रुक जाती है, तो ये जीवन का रथ चल पड़ा है, जीवन का रथ रास्ता तय कर रहा है। और यदि कुमार्ग को इसने नहीं पकड़ा, सुमार्ग का सहारा लेते हुए यदि ये आगे बढ़ गया, तो निश्चित रूप से ये जीवन की गाड़ी एक न एक दिन स्टेशन पहुंच जाएगी। स्टेशन पहुंचने के बाद ही पता चलेगा कि हम अपने स्थान पर आ गए हैं। तभी आपको लगेगा कि जीवन हमें जो मिला है इतना सुंदर दिव्य जीवन, तो दिव्य जीवन मिलने का रहस्य क्या है? जीवन का रहस्य तभी समझ सकता है इंसान। एक पंक्ति कहा संतों ने, की सेवा खोज अपनी, ध्यान देंगे, जग की सेवा, जग की सेवा, पूरे जग की सेवा, एक गांव की नहीं, जग की सेवा खोज अपनी, प्रीत प्रभु से कीजिए। जिंदगी एक राज है, जान कर जीजिए। जिंदगी एक राज है, इसे जान कर जीजिए। आवाज बहुत कम हो कोई बात नहीं, हर चीज का, लेकिन साफ सुथरा आवाज हो। थोड़ा ध्यान देंगे आप, आवाज समझ में आती है ना? बोल जो है आवाज, ये आवाज तो आपको समझ, लेकिन जब वाद्य यंत्र बजते हैं आवाज समझ में आती है नहीं ना? तो भैया से यही निवेदन है, आप आवाज में हर चीज में कम दीजिए, लेकिन क्वालिटी दीजिए, ठीक है, जो कि समझ में आए। जिंदगी एक राज है, इसे जान कर जीजिए। आज जिंदगी एक राज है, इसे आज जिंदगी एक राज है, इसे जान कर जीजिए। आज जिंदगी एक राज है,
इसे क्या कहते हैं जग की सेवा खोज अपनी। जग की सेवा कितने चीज है देखेंगे, पूरे जग की सेवा, एक गांव की नहीं, अपने परिवार की नहीं, अपने बाल बच्चे का केवल नहीं, जग की सेवा खोज अपनी। सेवा करें तो पूरे जगत की सेवा करें। किसी गांव से कोई दुखिया बेकारी दीनबंद व्यक्ति है उसकी सेवा कर दिया जाए। थोड़े बहुत से ही, हम भी गरीब हैं, आप भी, चलो थोड़े से ही सेवा करें। जग की सेवा खोज अपनी, खोज अपना करना चाहिए। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, जाना कहां है। इस तीन बातों को सत्य जिसने नहीं किया, श्रोता भगवान, तीन बातों का सत्य जरूरी है, अनिवार्य है, नितांत आवश्यक है इस जीवन में। तीन चीज का सत्य, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और जाना कहां है। एक आदमी ने पूछा आपका घर कहां है, तो उत्तर कितना सुंदर दिया कि आज तक मुझे पता ही नहीं कि मेरा घर कहां है। घर यदि मुझे पता चल जाए कि मेरा घर कहां है तो फिर क्या कहना है, तो आदमी तो उसकी यात्रा ही समाप्त हो जाती है। आदमी को पता चले कि मेरा घर कहां है, आपको भी पूछेंगे तो आप कहेंगे नहीं हमारा घर सियारगढ़ है। नहीं, आपका घर सियारगढ़ नहीं है। सियारगढ़ आपका घर होता ना तो सब दिन यही होते, लेकिन यहां से एक दिन हमें यात्रा भी करना है, चलना है। तो ये तीन चीज का सत्य, खोज किस चीज का, ये तीन चीज में अपनों का खोज है। भैया दुनिया में अपनों के लिए मर गया इंसान, लेकिन अपने लिए कभी नहीं मरा। अपनों की चिंता होती है, लेकिन अपने की चिंता जो किया उसका कल्याण हो गया। आप अपने बच्चे की चिंता कर लेंगे, पत्नी की चिंता करेंगे, पोता पोती का चिंता करेंगे और रिश्तेदार का चिंता कर लेंगे, लेकिन भगवान का कहना है, संतों का कहना है कि अपनों की चिंता तो तुम करते ही रहते हो, लेकिन अपनी चिंता कभी किया कि मेरा क्या होगा, कम से कम मेरा क्या होगा इसके बारे में भी तो सोचो कि मेरा क्या होगा। लेकिन ये भी सोचे कि मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे को, हम अपने बच्चे को बहुत बड़ा अफसर बनाऊंगा, और बना भी देते हैं, तो बच्चा तो बन गया, लेकिन अपनी चिंता कभी इंसान करते ही नहीं कि मेरा क्या होगा। हम मनुष्य जीवन धारण करके इस धरती पर क्यों आए, मनुष्य क्यों बनाया भगवान ने मुझे, और यदि मनुष्य बनाया मुझे तो क्यों बनाया, उस काम को करना है मुझे इस दुनिया में। ये माता बहनें रोटी बनाती हैं, दूध गर्म करती हैं, सब्जी बनाती हैं, फिर सुबह चावल दाल सब्जी बनाती हैं, खाती हैं, लेकिन परमात्मा कभी यही चिंता लेके लेती है, लेकिन कभी ये भी सोचना माता कि हमें आदमी बना करके क्यों भेजा परमात्मा ने। बिल्ली कुत्ते गधे बना देते तो आज देखिए दुनिया में दो प्रकार का कुत्ता होता है, दो प्रकार का। संत क्या क्या कहते हैं, दो प्रकार के कुत्ते होते हैं, एक पालतू कुत्ता होता है और एक फालतू कुत्ता होता है। यदि पालतू कुत्ता आपके दरवाजे वाला है तो आप रोटी फेंक कर दे देंगे, एक रोटी ही सही, चलो खाओ, तुम भी खा लो। लेकिन कहीं से भटकता हुआ जिस कुत्ते को आप पालते नहीं हो, यदि वो दरवाजे पर आ गया, मारो उसको, मारो, भगाओ। नहीं भैया, वो फालतू है लेकिन किसी का है, उसको मारिए नहीं। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक लोग जन्म लिया है केवल अपना खाना कमाना चला जाना, ये एक लोग हैं कि वो एक लोग जो हैं, हम धरती पर इसीलिए आए हैं, हमको कमाना है, खाना है और चला जाना है। आखिर इतने खर्च जो सियालगढ़ ग्रामवासी, ये माता बहनों का भी सहयोग, आपका भरपूर सहयोग और ये इन जवानों का भी सहयोग, क्यों इतना खर्च करने से लाभ क्या है? लाभ यही है
कि दो तरह के इंसान होते हैं। एक इंसान ने जन्म लिया है, खाना है, कमाना है और दुनिया से विदा ले लेना है। लेकिन एक लोग ऐसे हैं कि हम तो खा कमा रहे हैं, लेकिन आखिर हमें जो परमात्मा ने आदमी बनाकर भेज दिया है, तो इसका कारण क्या है जो आदमी बना दिया? हमें बिल्ली क्यों नहीं बनाया, कुत्ते बनाकर क्यों नहीं भेजा है? इसलिए नहीं भेजा है कि पूर्व जन्म की कमाई मेरी अच्छी थी, जिसके चलते हमें आदमी बनाकर भेजा परमात्मा ने। तो इससे भी ज्यादा प्रमोशन हो जाए, ये विचार करें कि ये आदमी से भी हम देवता बन जाए, ईश्वर बन जाए, संत बन जाए इस धरती पर आने के बाद, तभी ना तारीफ। और कोई कहने का मतलब बैंक का कैशियर है और 6 महीने के बाद वो प्यून का काम करने लगे, चपरासी का काम करने लगे, उसको लोग कौन अच्छा कहेगा? तो बहुत पुण्य करने के बाद हम लोगों को परमात्मा ने कृपा करके मानव जीवन दे दिया है। श्रोता भगवान, जब हमारा पुण्य काम अच्छा था, पुण्य कृत किए थे, सुकृत करने के बदौलत हमें भगवान ने खुश होकर के आदमी बना दिया। अब आदमी बन करके भगवान को इतना खुश कर दीजिए, इतना खुश कीजिए भगवान को, जो कि हमें संत बना दे, संत बना दे, ताकि हम लाखों करोड़ों आदमी के हाथों में जो मोह की हथकड़ी और पैर में ये मोह की हथकड़ी और पैर में लोभ की हथकड़ी लगी हुई है और मोह की बेड़ी पड़ी हुई है, वह समाप्त हो जाए, वह समाप्त हो जाए। ऐसा काम करें हम दुनिया में आकर के, और इसी लोभ की हथकड़ी को और पैर में जो लगी है मोह की बेड़ी, इसी को तोड़ने के लिए आप कथा करा रहे हैं। कि सोचो, आदमी बना दिया है तो भगवान की पावन कथा जब सुनोगे ना, तो धर्म कर्म करने की इच्छा होगी, गलत काम छूटेगा और सुंदर काम जीवन में आने लगेगा। कथा क्या क्या देगी आपको? सुंदर, यानी कि सुकर्म आपको करने की इच्छा होगी कथा सुन करके, और कुकर्म लगेगा कि इसको छोड़ देना चाहिए। यदि कुकर्म छूट गया जीवन से और सत्कर्म आ गया जीवन में, तो मानव जीवन की सार्थकता हो गई, मानव जीवन सार्थक हो गया। श्रोता भगवान, इसलिए अब देखिए, इधर तो बात बनती चली जाएगी, लेकिन एक कथा भगवान की सभी बोलेंगे। श्री राधे राधे श्याम से मिला दे, श्री राधे राधे श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, श्याम से मिला राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, एक दिन की बात है, गोलोक में प्रिया प्रीतम बैठे हुए थे, अर्थात भगवान कृष्ण और राधा रानी एक जगह बैठे हुए थे। तो पिंजरे में जो तोता था वह खूब घूमने लगा पिंजरे में और चिल्लाने लगा। राधा रानी आपस में दोनों बातें कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे। तो पिंजरे में जब तोता घूमने लगा
और चिल्लाने लगा तो राधा रानी दौड़ करके आई पिंजरे के पास और पिंजरे में बंद तोते को कहा, बेटा क्यों घबरा रहे हो बेटा, आप विचलित क्यों हो रहे हो पुत्र, क्या हुआ तुझे बेटा। पिंजरे में बंद तोते को राधा रानी ने कहा, बेटा क्या हुआ तुझे। कहा, मातेश्वरी राधा रानी, आप दोनों पति पत्नी अब जो है सतयुग का, त्रेता का अंत होने वाला है, द्वापर में लीला संवरण करने के लिए मृतलोक की धरती पर आप ईश्वर बन करके अर्थात भगवान बन करके दोनों जाओगे, तो अकेला मैं पिंजरे में कैसे रहूंगा, मुझे भोजन कौन देगा, जल पीने के लिए कौन देगा माता। और ये कहकर के तोते के आंख बरसने लगे। तो राधा रानी ने कहा, बेटा जब हम दोनों पति पत्नी लीला संवरण करने के लिए, भक्तों के दुख को दूर करने के लिए राधा कृष्ण के रूप में प्रकट होऊंगा धरती पर, तो तुझे भी ले जाऊंगा बेटा, तुझे भी ले जाऊंगा, तुझे अकेले पिंजरे में नहीं छोड़ूंगी बेटा। और इतना कह करके शांत किया। और समय जब आया, समय ने पलटा खाया, परिस्थिति का सहयोग मिला, तो श्रोता भगवान क्या हुआ, भगवान राधा कृष्ण जब आ गए धरती पर का, बेटा तुझे भी ले चलूंगी। तो एक दिन देवर्षि नारद जी माता पार्वती के कैलाश होते हुए गुजर रहे थे मार्ग से, तो माता पार्वती ने कहा कि बाबा भोलेनाथ, ये देवर्षि नारद जी बाबा तो घूमने गए हैं, लेकिन आप इस होके गुजर रहे हो, थोड़ा जल तो पी लो। नहीं माता, मातेश्वरी हम जल नहीं पिएंगे। कहा, क्यों नहीं पियोगे, हमसे क्या गलती हुई। देवर्षि नारद जी, चिलचिलाती धूप है और आप इस मार्ग में जा रहे हो और हमसे मिल गए, तो कम से कम कुछ नहीं तो जल तो ग्रहण करते जाओ, जल पीते जाओ। देवर्षि नारद जी, आप संत हो, संतों की सेवा में बड़ी शक्ति होती है, इसलिए थोड़ा जल ग्रहण करते हुए आप जाओ। कहा, नहीं मातेश्वरी हम जल नहीं पिएंगे। कहा, क्यों नारद जी, क्यों नहीं पियोगे। कहा, इसलिए नहीं पीऊंगा, आप दोनों पति पत्नी में मेल नहीं है। आप दोनों पति पत्नी में मेल नहीं है, इसीलिए जल नहीं पीऊंगा। जिस घर में दोनों पति पत्नी में तालमेल का जीवन हो, तो उस घर का अन्न और जल ग्रहण करना चाहिए। और जिस घर में दोनों पति पत्नी में मेल नहीं हो, उस घर के जल को ग्रहण करने में भी दोष है। पार्वती माता ने हाथ जोड़ करके, सती माता पार्वती ने सती माता दक्ष पुत्री ने कहा कि देवर्षि नारद जी, मुझे तो महादेव बहुत मानते हैं, इतना दिलो जान से हमें चाहते हैं, मेरा प्यार उनके हृदय में उमड़ता रहता है, आप क्या क्या बोल रहे हो। नहीं माता, मैं कभी भरोसा नहीं करूंगा, कभी विश्वास नहीं करूंगा कि महादेव आपको बहुत चाहते हैं, बहुत मानते हैं। कैसे नहीं मानोगे। मैं आपको बतला रहा हूं, आपके पति, दोनों पति पत्नी में सती माता मेल नहीं है। मैं आपको बता दूं, आपको क्या बताओ, देखता हूं कहां मेल नहीं है, कौन सी जगह है, कौन सा मोड़ है। कहा, माते बाबा महादेव के गले में मुंड की माला है। और कितने मुंड की माला है, 108 मुंड की माला है, एक दो नहीं है, 108 जैसे रुद्राक्ष की माला होती है, उसी प्रकार आपके बाबा के गले में, आपके पति के गले में, महादेव के गले में 108 मुंड की माला है, अर्थात ये शीश की माला। तो आपको महादेव ने बताया माता, वो 108 मुंड किसकी है। नहीं, ये तो नहीं बताया। तब जब इतना नजदीक वाला रिश्ता है, पति पत्नी का बहुत करीबी रिश्ता होता है, पत्नी भी पति के मन की बात जानती है और पति भी पत्नी के मन की बात जानता है। तो आप एक बात बताओ माते, कि महादेव ने कभी नहीं बताया ना
कभी नहीं बताया, ये बात तो नहीं बताया। कब बोली आप कैसे कहते हो बहुत चाहते हैं महादेव मुझे, कैसे कहते हो बहुत चाहता है महादेव मुझे, झूठ भी बोलती हो तब तो कहनी नहीं, सारी बात तो बताते हैं लेकिन ये बात आज तक नहीं बताया। अब बाबा से पूछना ये गले में, महादेव के गले में मुंड की माला किसकी है, किसके सारे मुंड हैं, ये शीश किनके हैं जो गूंथ करके माला बनाकर पहन लिया है। अच्छा ठीक है देवर्षि नारद जी जल पी लीजिए ना, नहीं माता हम जल नहीं पिएंगे, जब तक दोनों पति पत्नी में तालमेल न बने तो जल ग्रहण करने में भी दोष लगता है, इसलिए नहीं पीऊंगा। चल दिया देवर्षि नारद जी। कुछ देर बाद बाबा आए, सती माता मुंह लटकाए बैठी हुई। सती भाई मैं रोज दिन भ्रमण करके आता था तो तुम जल लेकर आती थी, और आज जो है आज ये क्या करने लगी तुम, आज मुझे जल के लिए भी नहीं पूछ रही हो। आखिर महादेव से कौन सी गलती हो गई, कैसा अपराध हो गया। का महादेव आपसे कोई गलती नहीं, कोई अपराध नहीं, हमसे अपराध हुई है, हमसे कोई गलती हुई है जो कि आज तक राज को आपने छिपा कर रख दिया। आपके दिल में क्या है बताओ, आपके